बस भी कीजिए ना, अभी गुस्सा आपको तकलीफ होगी। लीजिए पानी पीजिए थोड़ा सा। अरे बोलिए ना। अरे चलिए चलिए सब तैयार। भाभी आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मार्केट नहीं जाना क्या? अरे आप लोग सब चुप क्यों हो? क्या हुआ? दीदी अभी भी नाराज है जेठ जी से। कह रही हैं कि बनारसी साड़ी तो क्या कोई भी साड़ी नहीं खरीदेंगी। साड़ी तो क्या, हम एक धागा तक नहीं खरीदेंगे, हम एक सुई खरीदेंगे और चुभवाएंगे श्री कंजूस कुलश्रेष्ठा जी को। ये कोई बात हुई भाभी? अरे साड़ी खरीदने बाजार जाने वाले थे ना, उस चक्कर में हम स्कूल से जल्दी आए और आप कह रहे आप नहीं चलेंगी? हम नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को कौन रोका है? आप लोग जाइए, जाकर शॉपिंग कीजिए, जाइए जाकर चप्पल जूता छाती चद्दर जो खरीदना खरीदिए, हम नहीं जाएंगे बस। आपके बिना कैसी खरीदारी भाभी? आपको चलना होगा। बोलिए हमारा मन नहीं है। मन हो या ना हो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो का हमारे सास है कि ननद है? बोल। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे भाभी, पहले आप चलिए चलिए, तैयार होइए, चलिए। दीदी अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। भाभी प्लीज चलिए ना। कहाँ चलिए चलिए कह रही हो? हम का रिस्क है कि हमारे बिना जाना असंभव हो जाएगा। बोली तू एक काम कर, इन तीनों को ले जाओ, इनका पसंद का साड़ी दिला दे, हम नहीं जाएंगे। मम्मी जी अगर आप साड़ी नहीं खरीदेंगी ना तो हम में से कोई भी साड़ी नहीं खरीदेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? हाँ, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम भी नहीं खरीदेंगे। सब चुपचाप मार्केट चलो वरना हमें गुस्सा आ जाएगा। हाँ बोली कर लो गुस्सा, पर हम साड़ी नहीं खरीदेंगे बस। हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हम तो पुराना सोफा है। अब हमें क्या जरूरत है इतना महंगा साड़ी खरीदने का? अरे भाभी आप अब तक भैया की बातों को लेकर बैठी हैं। भैया की तो आदत है। उनकी आदत होगी मुंह में नीम का पत्ता दबाकर बात करने की, हमें आदत नहीं है ये सब बात सुनने की। हम जा रहे हैं अपना मायके। बोलो जो हमारे लिए रिस्क लेकर आओ। अरे गोली दीदी रोकिए ना भाभी को। हाँ अरे हम कहाँ रिक्शा लाएंगे? हम रोकेंगे भाभी को, लेकिन तेरी आलस की वजह से नहीं, अपने प्यार की वजह से। भाभी अगर आप मायके चली जाएंगी तो हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे? ये घर परिवार आपके बिना एक मिनट भी नहीं चल सकता है। प्लान तो तुम, ये परिवार हमारे भैया की वजह से चलता है। अरे भैया अगर इस घर की जान है तो आप भी तो आत्मा हैं। तुम क्या समझते हो? हम वो मोमबत्ती लेकर के छत पर टहलते रहे और वो गाना गाते रहे, आएगा आने वाला, हम कब भूत है। जा रहे हैं हम मायके, हम मायका चले जाएंगे, नहीं लगेंगे। भाभी हम आपको भूत नहीं कह रहे थे, हम तो सिर्फ उदाहरण दे रहे थे। हम तारीफ कर रहे थे आपकी। क्या तुम्हारी तारीफ कर रहे थे? और दो उदाहरण सुंदर वाला। आप बैठिए बैठिए। आप भी बैठ जाइए। भाभी आपके बिना ये घर परिवार ऐसा है जैसे बारिश के बिना सावन, रंगों के बिना होली। सच? क्यों गोली? अरे वाह देवी जी, आप अभी तक यहीं हैं? अरे कमरे से तो आप ऐसे दनाती निकली थी कि सीधा मायके ही पहुंच जाएंगी। भैया ये देखो, ये इज्जत है हमारे घर में, ये इज्जत है। अरे दीदी मत रोइए ना। बड़े भैया जब पत्नी मैके जाने की धमकी दे तो उसे मनाना चाहिए ना। जब ये पता हो कि ये धमकी है फिर भी धमकी नहीं दे रहे, सच में चले जाएंगे घर छोड़कर हम। तो जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है सुनंदा जी, जाइए। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे चिंता मत करो चंद्रू, हमेशा की तरह ये 2-3 दिन में खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। हाँ 2-3 दिन आपसे नहीं लड़ते हैं तो आपकी याद आने लगती है, पर ये थोड़ा ही कह सकते हैं तो कुछ और कहते हैं। हमें परिवार का ख्याल आ गया और फिर चंद्रू ने इतना सुंदर बात किया तो इसलिए रुक गए हम, वरना चले जाते। ऐसा क्या कह दिया तूने?
राज है वह कहाँ है? इसने कहा ये परिवार हमारे बिना ऐसा है जैसे बिना बारिश सावन, बिना रंग होली, बिना बिना इस घर की आत्मा। बिना आत्मा का परिवार। हम इस परिवार की आत्मा है। हे भगवान, हमारा परिवार कितना झूठ बोलता है। तुम सबको तो राजनीति में होना चाहिए। और भाभी को शॉपिंग करने जाना चाहिए। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। ना हमको मायके जाना है, ना हमको शॉपिंग के लिए जाना है। हमको तो बनारसी साड़ी भी नहीं चाहिए। मार औकात ही है नौकरानी वाला तो खद्दर का साड़ी पहनेंगे हम। भैया देख क्या रहे? कुछ बोलिए, मनाइए भाभी को। अरे पहले पता तो चले ये गंगा जमुना किस खुशी में बहाई जा रही है। इन्होंने साड़ी मांगी, हमने पैसे दे दिए। हमको आपको पैसे से साड़ी नहीं चाहिए। भाभी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने पैसों से बनारसी साड़ी दिलवाएंगे। ना चंद्रू, हमको साड़ी नहीं चाहिए। अरे भाभी, भैया जब आपको बनारसी साड़ी के पैसे देने ही थे तो फिर आपने भाभी को इतनी सारी बातें सुनाई क्यों? हाँ, हमने पैसे दिए नहीं, देने पड़े। देखो, अगर ये पैसे हमारे होते ना तो हम तुरंत दे देते, लेकिन ये पैसे तुम सबके हैं और तुम सबने हमें जिम्मेदारी दी है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये देखें कि पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। तो क्या हम गलत जगह हैं? पापा की ये मतलब नहीं था मम्मी। चुप रहो, ज्यादा पापा की वकालत करने की जरूरत नहीं है तुमको। हम जानते हैं इनके मन में हमारे लिए बिल्कुल स्नेह नहीं है। मम्मी अगर स्नेह नहीं होता तो पापा बाजार से आते वक्त आपका मनपसंद मगही पान नहीं लाते ना। ये प्यार नहीं तो क्या है? और आपको मुगले आजम भी तो दिखाने ले गए थे जब दूसरी बार लगी थी। ये प्यार नहीं तो क्या है? और कभी कभी आपको भोजपुरी गाने भी तो सुनाते हैं ना। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरा सर है तो प्यार ही, लेकिन इन्हें इसकी कद्र नहीं है। एक महाकवि ने कहा है, उपहास करती जान कर वो, मुझको शत्रु मान कर वो, आरोप मुझ पर है लगाती, मेरे प्रेम का अपमान कर वो। अब हम प्रेम का अपमान नहीं सहेंगे। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये मायके जाएं या ना जाएं। हम इस घर से जा रहे हैं। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आपका तो मैका भी नहीं है। हमारा मतलब है कि आपका मैका तो यही है। हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। नीति बेटा जी एक झोले में हमारे कुछ कपड़े डाल दो, हम जा रहे हैं। पापा जी। पापा मुश्किल से तो मम्मी मानी और अब आप रुक के जा रहे हैं। अरे जब हमारी और हमारे प्रेम की यहाँ पर कोई कद्र ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पर क्यों रहेंगे? अरे भैया, भाभी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। हाँ, आपके घुटनों की मालिश भी करती हैं। ये प्यार नहीं तो क्या है? आपके लिए लिट्टी चोखा बनाती है। ये प्यार नहीं तो क्या है? और जब आपका चश्मा गुम हो जाता है तो भाभी तो ढूंढ कर देती है आपको। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरा सर है। ये क्या बार बार प्यार नहीं तो क्या है, प्यार नहीं तो क्या है? चुप कर, प्यार का बच्चा। अरे इनकी जगह कोई और भी होती ना तो यही करती। और आप हमें 21 तोपों की सलामी देते हैं ना, जो आप करते कोई भी कर लेता। हाँ तो ठीक है, कोई भी से सारे काम करवा लेना आप। हाँ हम जा रहे हैं। नीति बेटा हमारा झोला लेके आओ। निधि बेटा जाओ झोला ले आओ। चाचू कह रहे ना वही करो। मम्मी पापा एक काम करते हैं ना, अनु को आने दीजिए फिर कोई फैसला लीजिए। क्यों? अन्नू हमारे पिताजी हैं, जो उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम उसे फोन पे बता देंगे। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे उसे? और आप कहीं नहीं जा रहे भैया, बात खत्म। अरे ये गुस्सा कहाँ जाता है जब तुम्हारी भाभी मायके जाने की धमकी देती है, बिना बात के हमारे साथ झगड़ा करती है। हम बिना बात के आपके साथ कब झगड़ा किए बोलिए? हम आपसे बात नहीं कर रहे। आप तो हमारा जिक्र भी मत कीजिए। अरे योग, हमें बस अड्डे पे छोड़ दे। और लौटते हुए रतिराम से समोसे ले आना। चुप कर गोलू।
पापा मैं छोड़ता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम अड्डे पे पैदल चले जाएंगे। नीति बेटा बैग दे। अरे पापा जी। भैया, अरे भैया, अरे अरे भैया भैया भाभी आप सोच क्या रही है? रोकी ना जेठ जी को। जी मम्मी जी, पापा जी को सिर्फ आप ही रोक सकती हैं, रोके ना उन्हें। पापा भैया, भैया आप सच में जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम घर घर खेल रहे हैं। हम इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, फिर चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर आएंगे और तुम्हें धप्पा कर देंगे। भैया हम भी खेलेंगे आपके साथ। गोलू चुप कर, भैया मजाक कर रहे हैं। भैया मत जाइए। नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि अब हम अन्नू की शादी वाले दिन ही आएंगे, और वो भी मेहमानों की तरह। अच्छा, हमें लगा आप घोड़ी पर चढ़कर आएंगे। भाभी आप रोकेंगे नहीं क्या? झुके बाबा। जब कोई रूठता है उसे मना लेते, खुद नहीं रूठते। और जब कोई मनाए तो मान जाते हैं। झगड़े को रबड़ की तरह खींचते नहीं। आपने अब्बू को मनाया, पैसे दिए ना। इसे आप मनाना कहते हैं? तो क्या करते? अब हमारे साथ जाते, हमें साड़ी दिलाते, तब हम कहते कि आप हमें मना ले। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े भैया आपके साथ चलेंगे, है ना बड़े भैया? है ना बड़े भैया। इनका देखो, दक्षिणा भी दो और प्रदक्षिणा भी करो। भैया अब झगड़ा खत्म हो रहा है तो हो जाने दीजिए ना। भाभी, भैया आपके साथ चल के खुद आपको बनारसी साड़ी दिलवाएंगे। एक शर्त है। आइंदा मायके जाने की बात नहीं करो। नहीं जाएंगे, पर अब छाती पर मोम तलेंगे। चले? ऐसे हम मुंह धोकर आएंगे ना, फिर चलेंगे आपके साथ। हाँ भाभी जाइए, तैयार हो जाइए, आपके हस्बैंड आपको डेट पर लेकर जाने वाले हैं। चल बदमाश, डेट समझ गई? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए चलिए, आइए दीदी। गोलू एक बात बता, बड़े भैया ने एक बार कहा और तूने झोला मंगवा लिया। अरे ये तो टोटका था भाभी को मनाने का। मनाने का नहीं, लाइन पे लाने का। युग बेटा, अनु कहाँ रह गया? आया नहीं अब तक। बड़ी चाची वो कह रहा था कि आते वक्त डॉक्टर रिदेश को मिलकर आएगा। अच्छा, पता नहीं मिल के आएगा या हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करके आएगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।